हेलो हेलो। हम एक और पॉडकास्ट पर आ गए। हमारा जो प्रोड्यूसर है वो कोई यकियाँ कर रहा है पीछे, मैं ज़रा सा कंफ्यूज्ड हो गया। तो आज हम एक फिर नए पॉडकास्ट पर आए हैं और मैं वापस आ गया हूँ। तो बहुत मज़े की बातें करेंगे क्योंकि पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला है, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक सेकंड पता है आज ना हमने कभी गेस्ट उस साइड पे बिठाया नहीं है। हाँ। तो वो बड़ा अजीब सा लग रहा है कि तू बोल रहा है एक भाई शर्मा रहे हैं साइड पे बैठ के। उनको जरा इंट्रोड्यूस तो कराओ सबसे पहले। हाँ, मैं पहले बताऊँ ना कि हम क्या बातें क्या करेंगे यार। हम अच्छा BG चलो आप थोड़ी देर और आहिस्ता आहिस्ता आप थोड़ी देर और बैठे ऐसे। आप थोड़ा और शर्माओ। तो BGT के बारे में बात करेंगे, है ना? करनी पड़ेगी। बंदा यार, बीजीटी का है। बनता है। अच्छा, लास्ट टाइम अब मैं गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। लास्ट टाइम जब हमने एक गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाया था ना, तो उस गेस्ट की बड़ी तारीफें हुई हैं। हाँ ऐसी वैसी तारीफ वैसी। आपने कहा था ना कि मुझे एक बड़ा अच्छा वेलकम करो। हाँ। और माशाल्लाह से वेलकम तो मिला है। आपको Thank you मिला है? guys। हाँ, ऐसा हाँ। वैसा मिला है। अच्छा, नहीं, लेकिन जेन्युइनली स्पीकिंग मुझे लगता है तुम्हें अच्छे कमेंट्स मिले। हाँ क्योंकि जो तुम्हारे और ज़हीम के बीच में जो चल रहा था ना, जो टेंशन चल रही थी, टेंशन तो चलती रहती है हमारे बीच में। तो लोग बड़ा तुम्हारा साइड ले रहे थे, तो पसंद कर रहे थे इस गेस्ट आज को। पॉइंट ऑफ व्यू पसंद कर रहे हाँ। थे। पीओवी इसाक पीओवी पसंद आया बिल्कुल। सबको। और आज जो गेस्ट हम लेकर आए हैं, हाँ वो प्रोफेशनल खेला हुआ है एक हद तक। अच्छा हाँ। और लेकिन सलाम दुआ उसकी बहुत है प्रोफेशनल्स के अच्छा साथ। वो हदें क्या है? पहले आप अपनी हदें अपना हाँ, नाम नहीं introduce बताया पर अपनी करवाओ। हदें बताएं आप। हर हद तक बेसिकली। सो क्रिकेट बचपन से खेलता आ रहा हूँ। सो स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल, देन कॉलेज, देन अंडर 13, अंडर 16। जब मैं पाकिस्तान में था, आई एम हेयर सिंस लास्ट 2 years। सो पहले अंडर 13 खेला, क्लब क्रिकेट खेलता रहा, उसके बाद अंडर 16 खेला एंड देन अंडर 19 खेला, बट रीजनल लेवल तक ज़्यादा आगे नहीं। एंड देन आई मूव्ड हेयर। उससे पहले बैचलर्स में आई वाज प्लेइंग फॉर माय ऑन यूनी, जहाँ से मैंने बैचलर्स किया। फर्स्ट 2 years वहाँ पे खेला, उसके बाद लास्ट 2 years आई वाज सर्विंग एज अ कैप्टन ऑफ दैट यूनिवर्सिटी। जबरदस्त। और ये टूटी उंगलियाँ शो करेंगी। माइक भी टूटने लगा था। उंगलियां तो टूटी आज Heavy माइक damage भी होने टूटा। वाला था। मैं कीपर बैट्समैन खेलता था, सो दैट्स द रीज़न। क्रिकेट से सिंस आई एम लिंक्ड बचपन से ही। अभी सिंस लास्ट 2 years आई हैव बीन प्लेइंग हियर इन इंग्लैंड फॉर हिलिंगडन। अच्छा, बिल्कुल। हिलिंगडन की तरफ से खेल रहा हाँ हूँ। जी एंड लेट्स सी आगे कहाँ तक ये चीज़ जबरदस्त। जाती और है। आप सिर्फ खेलते हो कि देखते भी हो? देखते भी हैं। देखते भी हैं। हर शौकीन। खेलने वाला देखता है। अच्छा ये बात तो फिर हर खेलने वाला आपकी देखता एज क्या है? सॉरी मैं है। पहले कितनी आपसे हो मिला नहीं सकती, हूँ। कितनी लग रही है? यार, क्रिकेट आप- वाली या असल वाली? पता आप साइम अयूब के छोटे भाई लग रहे हो। पूछना चाह रहा था कि कोई रिश्तेदार लग रहा है। हाँ, 20s में है। 20s में नहीं तो वो इतना मिड ठीक है। मिड 20s क्रिकेट वाली या असल वाली? क्वेश्चन वो क्रिकेट वाली अब असल वाली बात नहीं कर रहे हैं। क्रिकेट वाली आप बता दो। क्रिकेट वाली बता क्रिकेट दो। वाली 2022 है और अच्छा। वैसे 1-2 साल ऊपर होगी। चलो अच्छा और आप क्या इसका मतलब है कि बाकी प्लेयरों का भी ऐसे होता है क्रिकेट वाली उम्र That's a good ये one. असल अच्छा, उम्र? We discussed that. डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। एक मेरे पास बहुत एक जरूरी सवाल है। ये चाचू जो है हमारे इफ्तिकार अहमद, उनकी क्या असल एज है? यही आपको तो पता होगा। नहीं 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 नहीं। नहीं वो साइम का रिश्तेदार है, चाचू के नहीं है। हाँ। नहीं बट ये फिर इसका मतलब है ये दिस इज अ थिंग इट इज कि क्रिकेट एज एक होती है और एक असल एज होती है। 100% हर बंदा एक्सेप्ट करता है। इवन तो जब आप कैंप में पहुंचते हो क्रिकेट के पहले दिन तो वो आपसे कहते हैं भाईजान असल बेफॉर्म दिखाओ। उम्र बताओ, तो यही होता है कि असल उम्र के क्रिकेट वाली उम्र? टेक्निकली आप कैंप में पहुंचते ही तब हो जब आपकी उम्र कम होती है। अच्छा सो आप मतलब आपकी डॉक्यूमेंटेशंस पहले ही क्लियर होती हैं, देन यू आर इन द कैंप। बेफॉर्म पहले से क्या ही। क्या Beform. मांगते हैं वैसे? जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी क्या क्या मांगते हैं? इन पाकिस्तान द नंबर 1 थिंग इज बे फॉर्म। ओके बट इफ यू आर, अगर आपकी मैट्रिक हो चुकी है देन इट्स अ हेडेक। आपकी एज ऊपर नीचे नहीं हो सकती, बट फिर इसीलिए मैट्रिक। फिर वो बेफॉर्म के साथ थोड़े कायदे आजम भी लगाने पड़ते होंगे। हाँ तो लेकिन टेक्निकली 2-3 साल का फर्क हर जगह नहीं। नॉर्मल है। अभी भी पोस्ट नादरा एंड एवरीथिंग। एवरीथिंग इट्स नॉट लाइक दैट। नहीं इसलिए हमारे ज़्यादातर प्लेयर्स थोड़े से अनएजुकेटेड साइड से आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखे ना, अब एक चीज़ पे ही फोकस हो सकता है, या वो पढ़ लें या वो खेल लें। सो तो ये सिर्फ सॉरी हमने बीजीटी की हाँ, बात BGT की बात की, लेकिन एक सवाल फंस गया मेरे दिमाग में। वो हम आते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द जी, पॉडकास्ट। जी। बीजीटी से जरा शुरू BGT करते से हैं। स्टार्ट करते हैं क्योंकि- तो ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा जीता है। कमांडिंग परफॉर्मेंस। तुम मेरा कमांडिंग परफॉर्मेंस। 4 साल पुराना बीजीटी देख रहे थे। यार गलत वाला खोल दिया था। हाँ नहीं, वो इट वाज अ मैड परफॉर्मेंस। वेरी इवन मैच नो?
ब्रो हाँ वेरी मुकाबला तो मतलब अच्छा था मतलब 150 पे जब इंडिया आउट हुई तो मुझे लगा कि ओ गॉड अनदर सच सीरीज यार और फिर 4th BGT इन अ रो फॉर इंडिया, चौथा इन अ रो जीत गए हैं। तो एशेस वाला तो कंपैरिजन नहीं बनता ना, ये तो वन साइडेड टेस्ट मैचेस हो रहे हैं। अगर पिछले 4 इंडिया जीतता है टूर्नामेंट्स और उनमें से 2 ऑस्ट्रेलिया के ही थे, तो मतलब ऑस्ट्रेलिया में जो पिछले 2 हैं वो इंडिया ही जीता है। हाँ, और इंडिया में भी इंडिया जीत इंडिया रहा है। तो हाँ जीता तो ये फिर लोग जो कहते थे ना कि एशेस से बड़ी चीजें बन रही है, एशेस से बड़ी इसलिए नहीं मुझे लगता बन सकती क्योंकि एशेस काफी Competitive इवनली है। मैच तो कंपेटिटिव होती है। तो इंडिया वन साइडेड बना के बैठा हुआ है इसको। नहीं, पहला मैच है, 4 रहते हैं, या देखते हैं क्या होता सेम है। पॉइंट, अभी गेम एंड नहीं हुई, इट्स अ फर्स्ट मैच, अभी टाइम लगेगा। और यू कैन सी फर्स्ट इनिंग्स इंडिया की भी इतनी अच्छी नहीं थी, एंड सो डू फॉर ऑस्ट्रेलिया। 100%। बट जो मुझे चीज वो लग रही है ना कि क्यों इंडिया कमांडिंग पोजीशन में आ गया है, वो ये क्योंकि पिच, अगर आप मैच देख रहे तो पहली 2 इनिंग्स थी, पिच ट्रिकी थी, लेकिन इंडिया ने अडेप्ट कर लिया उस पिच पे। तीसरे दिन Yeah, Aussie- I Aussie see नहीं this a कर little सके। differently. The whole thing, right? You might agree with this. It's about that aura thing we discussed. India now has that aura कि जैसे पहले होता था ऑस्ट्रेलिया, जब ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया व्हाटएवर एक फेयर फैक्टर होता था ऑस्ट्रेलिया का पहले, अब वो especially स्विच हो गया है। अब इंडिया वो फेयर इंस्टिल करता है लोगों के बाकी टीम्स में। यार इंडिया इसलिए कर रहा है क्योंकि इंडिया का भाई एक बंदा है, चीट कोड है, चीट कोड जो है, जो कप्तान है, जो इन माय ओपिनियन बेस्ट प्लेयर will Absolutely. arguably go down as the Right. best fast bowler Yeah. in cricket history across all formats. सही है? बट इसमें ये भी है कि अब इंग्लिश क्रिकेट जिस तरह चल रही है वो बहुत, यू कैन सी वो T20 क्रिकेट को लेके चल रहे हैं। इवन ऑस्ट्रेलिया आप देखेंगे कि 11 बंदे, कोई 11 में से 2 बंदे भी नहीं पिच पे खड़ा होना चाह रहे। दे आर कमिंग, दे गोइंग फॉर 4s, दे गोइंग फॉर 6। अब वो टेस्ट क्रिकेट रह नहीं गई जिस तरह इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया खेलते थे, राइट? बट एशियंस में अभी भी वो चीज़ है कि अच्छा यहाँ से सिंगल ले ली, यहाँ से डबल ले ली। सो दैट्स द मेन रीज़न कि ऑस्ट्रेलिया गिरी क्यों है, बिकॉज उन्हें फास्ट क्रिकेट अडॉप्ट कर रहा है, हर बंदा फास्ट क्रिकेट की तरफ जा रहा है। ये जो इंडिया जो ये मैच जीता है ना, ये अगर आप देखो, आप मेरी ये जो इसाक ने भी बात की है, आई थिंक यही मेन पॉइंट था। क्योंकि एक नजरिया तो मैंने दे दिया ना कि बैट्समैन ने अडेप्ट कर लिया था। क्या पता बैट्समैन ने अडेप्ट नहीं किया हो, बस ऑस्ट्रेलिया के पास बुमराह नहीं था। क्योंकि मतलब दोनों इनिंग्स में बुमराह ब्रेक थ्रू दिलवा था। ट्रेविस हेड अभी सेट हुआ था 89 पे, बुमराह ने आके आउट किया। ये जो ब्रेक थ्रूज होते हैं ना, नहीं, ट्रेविस की अच्छी बात की कि ट्रेविस हेड is the only batsman over the past 2 years who's been able to play Bumrah. Yeah. I'm not saying he's been he obviously is successful in the World Cup final. Yeah. He single-handedly took the game Yeah. away from India. 100%. He is the only batsman in the world right now who can play Bumrah to an extent. Who can play good swing, we can say. हाँ. Swing बहुत अच्छी खेल लेता है। यार बुमराह इस टाइप का बॉलर है जो सारे मीडिया वाले ट्विटर पे पाकिस्तानी सारे पागल हुए हुए थे जब इंडिया में वर्ल्ड कप चल रहा था कि यार इनने बॉल के अंदर ना कुछ डाला है, कुछ डाला है बॉल के अंदर, Cracker डाला। यार दैट ऐसी that says इज्जत, something, ऐसी bro. इज्जत जो सीधी सही बात बात है, है, मतलब हाँ. नाउ वी आर ऑनेस्टली प्रिविलेज्ड कि ये हमारे जनरेशन में, हमारी यूथ में, हमारे आंखों के सामने खेल रहा है। सही बात है। ये बंदा देयर इज नो सीलिंग टू व्हाट दिस गाय इज डूइंग विद द बॉल राइट नाउ। 100%. मैं बता रहा हूँ ना कि ये लास्ट एपिसोड में ये कहते हैं जनरेशनल टैलेंट है, लेकिन बस अब इसका लक साथ दे दे। Oh God. इसके करियर में लॉन्जेविटी ज़हीर का लेकिन आ गया। देखो, जो एक होता है ना कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वाली बात है, उसमें एक लक फैक्टर बहुत जरूरी है कि आपको इंजरीज नहीं हुई। बुमराह हालांकि इंजरी से रिकवर करके आया Fast है, bowlers के लिए है। which again ये बीसीसीआई को मैं क्रेडिट किसी चीज का यूजुअली नहीं देता, लेकिन मैं इस चीज का देता हूँ कि वो अपनी जो प्लेयर मैनेजमेंट करते हैं ना, यार आपने उस प्लेयर को एक मैच नहीं खेलने दिया था, 1.5 साल आपने कहा बेटा आप जिस जो तरह भी हो। गए थे ना, हाँ। आप या उससे बेहतर वापस आओगे या कम से कम उतने ही वापस टेस्ट आओगे। क्रिकेट इज मेनली फॉर दिस। आपको कुछ प्लेयर बिल्कुल साइड पे रखने होते हैं टेस्ट क्रिकेट के लिए। आप उसको हर टूर्नामेंट में नहीं खिला सकते। हाँ, हमारा मेजरली हमारा जहाँ ड्रॉबैक होता है वो यही होता है कि हम हर प्लेयर को हर फॉर्मेट खिला रहे हैं, और फास्ट बॉलर्स के लिए तो हर गेम नहीं वो खेल सकते। दे हैव टू सर्वाइव अ लॉट। उनको वो 5 दिन 90 ओवर करना इतना आसान नहीं है उनके लिए, बट दे नो इट। उनको पता है कि हमने किस टाइम किस बॉलर को कहाँ यूज करना है। बुमराह की जो ब्यूटी है ना वो ये है कि वो हर चीज खेलता है और वो हर चीज में एक्सेल करता है। मैं याद है हमने एक पॉडकास्ट में बात की थी, हम दोनों वो ओडीआई वर्ल्ड कप के आसपास की बात थी, और तब मैं तुम्हें कह रहा था कि इवन दो मुझे लगता है कि पैट कमिंस कमाल बॉलर है, बहुत डिस्ट्रक्टिव बॉलर है, लेकिन बुमराह को सिर्फ इसलिए एज देता हूँ मैं पैट कमिंस के ऊपर कि वो तीनों फॉर्मेट बुमराह उतना ही डेडली है।
पैट कमिंस कभी-कभी इधर-उधर फॉर्मेट्स में ना इतना हल्का हो जाता है। जैसे अभी ओडीआई सीरीज पाकिस्तान के खिलाफ पहले 2 मैच तो वो खेला है। जो सब कह रहे थे कि पाकिस्तान ने सी टीम को हराया, पहले 2 मैच तो हेजलवुड, स्टार्क, पैट कमिंस तीनों अपनी फुल फोर्स से आए थे। ऐसे ही और पैट कमिंस क्या हो रहा था, एक बच्चा ही बुली कर रहा था ना उसको, से बुमराह बुली नहीं होता, ये डिफरेंस है। बुली तो दूर की बात है, को खेल ले बुमराह को पहले, सही बात है, बुली तो दूर की बात है। बट ये लॉन्जेविटी का जो आपने जो पॉइंट बनाया, इट्स अ क्रूशियल पॉइंट। If you look at the world's greatest athletes across all sports, you've got your LeBron James, your Steph Currys, your Ronaldos, Messis. What sets them apart from everyone else? Even Kohli for that matter, Rohit Sharma, जितने भी हैं, they're in their mid to late 30s. They've played the game for over 15 to 20 years, and they are still at their peak. Yeah. सही है? That's what cricket is. That's what sports are. See, it's your fitness plays the most crucial role in everything, and obviously load management and things like that. Yeah. And an element of luck. Of course. Yeah. Of course. हाँ, हमारे अगर आप फास्ट बॉलर्स को देखें, हम लाइक वी प्री शाहीन इंजरी, लेट्स से राइट, प्री शाहीन इंजरी वी वर राइट अप देयर, राइट, यू नो, टॉप। लेकिन द इंजरी हैपेंस, शाहीन्स नेवर द सेम, राइट। जब नसीम की भी इंजरी हुई थी, व्हेन ही केम बैक ही वाजंट, आई डोंट थिंक ही इज एज गुड, लेकिन जो उसका कम हुआ है परसेंटेज वो बहुत कम है कंपेयर टू शाहीन, लाइक his drop in form. हाँ, तो हल्का सा डिफरेंस है उसमें। तो ओवरऑल मतलब 2 players इंजरीज haven't been the same now, whereas उनका देखो, मतलब इंडिया वाली साइड पे देखो, तो 1 player they've properly managed everything। ये एग्जांपल्स छोड़ो, एहसानुल्लाह यार हमारी पॉडकास्ट पे वो खैर नहीं आया, लेकिन याद रखेंगे, हाँ याद रखेंगे, लेकिन उस बेचारे के साथ भी गलत हुआ है ना यार। उसकी इंजरी वो डायग्नोज ही गलत कर दी। उसकी घुटने की इंजरी थी, किडनी निकाल दी। घुटने की इंजरी थी उसकी? नहीं मजाक, बट एल्बो बेसिकली ऑपरेशन कुछ गलत कर दिया, किडनी निकाल दी। वो एल्बो का ऑपरेशन कराने गया तो उन्हें घुटना कर दिया, कुछ इसके वियर्ड, बहुत शेडी काम हुआ उसके साथ। उसका मसला था कि मुझे अभी तक नहीं मुझे लग रहा है उसका गुर्दा निकाल था, कुछ शोल्डर था, कुछ कमर थी, एल्बो ही था, एल्बो इंजरी थी। हाँ, तो वो उसका सारा मिसडायग्नोज्ड खराब कर दिया ना आपने, एसेंशियली प्लेयर खराब कर दिया। ही इज होपफुल, हर इंटरव्यू में वो ये कहता है कि आई एम होपफुल, आई विल कम, लेट्स बी ऑनेस्ट ब्रो। Yeah. नहीं, बट it's a good point you made, because अगर आप बाकी भी देखो, मोहम्मद हसनैन को देखो फॉर एग्जांपल, he was battling with injury, सही है, पीसीबी ने इसको कोई पैसे नहीं दिए, उसने अपेरेंटली अपना पीएसएल को जो पैसे उसने कमाए हुए थे 2-3 करोड़ रुपए, वो उसने सारे खर्च कर दिए यूके की स्पेशलिस्ट पे जाके, एंड he spent about 6 to 8 months recovering, and he came back stronger. Bumrah was out for a year and a half. Most people don't understand how long of a period that And is. what injury was it? Back. Was it back, right? No, not Hasnain's. हाँ, Bumrah. You don't recover that. आपने बुमराह को मेजर टूर्नामेंट्स नहीं खिलाए थे बीच में। Fair enough, because Exactly. I don't get this. But he came back stronger. He Bro, I came don't back a understand different this. player. It's Listen up, ठीक है, हम for some reason जब वो शाहीन का भी सारा सीन हुआ था, इंजरी पहली बार हुई, then second, यार it's a World Cup. This world it'll come again and again and again. 1.5-2 साल वर्ल्ड कप हो रहा है आजकल, तो मजाक बनाया साल तो हो रहा है। इसमें भी urgency की क्या बात है? It's okay. Another tournament will happen. He can wait. He didn't have to play that. लेकिन वो भाईजान, लेकिन एकदम से वो बन जाता है कि नहीं, this is it. This is the last. तो कल्चर की बात है ना। नहीं, लेकिन बात तो सुनो, ये तो शहबाज कर, शोएब अख्तर ने कहा था मैं होता मैं मर जाता। कहा था मैं मर जाता। वो मैच के बारे में कह रहा था, वर्ल्ड कप, वो मैच के कह रहा है मैं मैच खत्म करता वो ऑस्ट्रेलिया और नहीं, पाकिस्तान और का शो भी मैच मर था। जाता, सीधी बात नहीं, है, मर शो भी मर जाता। जाता। शाहीन, शोएब अख्तर ने उस वक्त कहना था टीके लाओ। वो तो मैं उसने टीके, उसने अपने आखिरी 4-5 साल टीकों पे खेला है वो यार, उसके पैर नहीं हिलता था उसका, सुराख करके वो कहता है टीके लाओ और ये सही करने के लिए भी कुछ चीज लेकर आओ। जो है ना, शेबी भाई जिस दिन आ गए ना गलती से इधर पॉडकास्ट में, तो ये शिबी भाई तो गए फिर। शेबी भाई नहीं आ रहा उस दिन। नहीं, वो बड़े शुगली बंदे हैं यार, वो मजाक ही है, he can handle a joke. He can handle a lot of things. यार उसके नाफिल जो लास्ट वीक एक गेस्ट आया था, वो बता रहा था एक फैक्ट के लास्ट पाकिस्तानी बॉलर जिसने 50 से ज्यादा टेस्ट खेले हों वो दानिश कनेरिया था। अब आप खुद अंदाजा लगा लो कि हमारे बॉलर्स का क्या हाल रहा है। फास्ट बॉलर की लाइफ बहुत मुश्किल है उनके लिए सर्वाइव करना। जिमी एंडरसन 180 खेला है। बट कंडीशंस देखें ना, द सेम पॉइंट इज कि अगर हमारे उधर ऑपरेशन यहाँ का यहाँ कर दिया है, हाँ ये प्रॉब्लम, दैट्स द मेन थिंग, क्योंकि फास्ट बॉलर को वो आपने एक यूनिक एलिमेंट की तरह रखना होता है कि अच्छा इसको यहाँ पे खिलाया, इसको यहाँ पे नहीं खिलाया। बट पाकिस्तान टीम का मसला, फॉलोइंग ऑन योर पॉइंट ना, कि मसला ये कि शाहीन की इंजरी, व्हाई डिड दे रश हिम बैक? मैं बताता हूँ। ओके, गो ऑन। बिकॉज होता क्या, पाकिस्तान टीम ना
अगर आप एक बार टीम से निकल गए, आपकी जो जगह है टीम में, दैट विल ऑलवेज बी अप फॉर ग्रैब्स। वो टीम में आपकी सिक्योरिटी नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल है। एक दो आपको बाहर कर दिया तो आप क्या पता कभी कमबैक मारो भी ना मारो। लेकिन यार डोंट यू थिंक, ये बहुत सुने ना, आई एग्री विद योर पॉइंट, बट डोंट यू थिंक कि ये इनसिक्योरिटी सिर्फ उस प्लेयर को की होगी जो they're quite frankly a little mediocre, right? No, if you're a 155 kind of bowler, ठीक है, 155 पे आप बॉल फेंक रहे हो, स्विंग हो रही है आपकी बॉल, अगला खेल नहीं पा रहे, how many 155s are there? And also if you're a 145, 140 even, but you're swinging it. But तुम पेस भी निकाल दो. If you're like one of the only 3 category A central contract players और आपका central contract नहीं वो develop करे जब तक आप इंजरी पे हो, I think प्लेयर से ज्यादा ना बोर्ड को खुद टेंशन शुरू हो जाती है कि मेरे को बच्चा और नजर ना आ जाए हमारी नजरों में, कि हमें उसको घुसाना पड़ेगा। उसके अलावा मेन रीजन ये है कि पाकिस्तान इज प्रोड्यूसिंग टू मैनी फास्ट बॉलर्स। हमारे उधर फास्ट बॉलर्स का टैलेंट एज कम्पेयर टू इंडिया बहुत ज़्यादा है। अब ओके, इंडिया इज़ रिलाइंग ऑन बुमराह, राइट? उनके पास इस तरह का स्क्वाड नहीं है कि हारिस रऊफ, ठीक है, फिर नसीम शाह, फिर शहीन शाह। I disagree. पाकिस्तान, But bro, I think they're all mediocre. मैं आपको एक बात बताता हूँ, We've got a list of mediocres. मोहम्मद सिराज जब सर्किट में आया था शुरू में, सिराज की स्टोरी हमारी भी हम वो भी सुनाते हैं, सिराज का नाम ले लिए तो वो स्टोरी भी सुनाते हैं। बट मोहम्मद सिराज जब सर्किट में आया था, क्या था, एट बेस्ट मीडियोकर ही लगता था ना को। हमारे सपोजिटली पाकिस्तानी फास्ट बॉलर टैलेंटेड जो पहली बॉल फेंकते और आप कहते हो ये वसीम अकरम आ गया अगला, वैसा तो नहीं था सिराज। वो ऑस्ट्रेलिया में क्या कर रहा था कल, वो भी बोली कर रहा था। बना देते ना ये लोग प्लेयर, टैलेंटेड नहीं होगा वो बना देते हैं, ये चीज है। और मोहम्मद सिराज अब स्टोरी सुनाते हैं जी। हम दोनों चल रहे थे लंदन में, एक बड़ी मशहूर रोड है एजवेयर रोड, रात हो रही थी 11:30 कुछ, मैं गलती से पहुंचा था, ज़हीम भाई वैसे पहले से थे। हाँ, ज़हीम भाई पहले से थे, ज़हीम भाई इन्हीं को मिलने गए थे। इसाक अपने आप को एकदम से एजवेयर रोड से डिस्टेंट कर रहा है, मैं नहीं था रोड पे, मैं नहीं था। तो खैर मैं इसाक को एक रात मिलने गया एजवेयर रोड, तो हम दोनों चल रहे, तो इसाक कहता है ओ यार ये लंदन में भी लफंगे फिर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वो घबरा गया इसाक, कराची का लड़का है, घबरा गया कि इधर भी है फिर। तो थोड़ी देर में आके मैंने कहा ये तो मोहम्मद सिराज है। कह रहे नहीं। तो ये लड़के चलते हुए चले गए, मैं वैसे ही होता नहीं चलते चलते, ओए मोहम्मद सिराज भाई, अच्छा ऐसे बोला तो बंदा मुड़ गया। अच्छा भाई हमारी तस्वीर पड़ी है, आपको तस्वीर दिखाते हैं। और अकेला ही वाज अलोन, नहीं वाज विद हिज फ्रेंड्स, बॉयज थे साथ। अच्छा बॉयज थे, कल इंग्लैंड के साथ मैच था, मतलब रात के 11-12 बज रहे हैं, बंदा वेला घूम रहा है। मैंने कहा ये हो ही नहीं सकता, शर्मा टेस्ट मैच था, शर्मा खाना होगा ब्रो। और वो शर्मा खा के क्या विकेट ली अगले दिन। फिर देखो फिर ये मैंने एक्चुअली एजवेयर रोड इज अ प्लेस फॉर ऑल ऑफ दीस, क्योंकि मैंने वो आशीष नेहरा राइट, वो जिसने कहा था धोनी को कुछ कहा था। धोनी यार तुम तो वो भी मैंने उसको मैं मिला था एजवेयर रोड पे। अच्छी जगह है जो, मुझे मुबशिर लुकमान नजर आया था एक दफा एजवेयर रोड पे। अच्छा हाँ, मैं दूसरी तरफ मुंह करके निकल गया। मैं कहा सुबह कुछ स्कैंडल मुबशिर ये भाई ऑफ टॉपिक जा रहे हैं। मुबशिर लुकमान ब्रो, यार मनूस बातें कर रहे हैं हम, वो हम ये मनूस टॉपिक से मुझे याद आया कि पाकिस्तान में इंटरनेट का बड़ा मसला चल गया, तो क्या सीन है ब्रो ये? यार इसका मतलब पता है क्या, कि मेरे सारे फ्रेंड्स ये वीडियोस देख रहे हैं सिर्फ। क्या? ओ अच्छा, मेरे दोस्त सिर्फ वो अब देखते हैं और वो मेरे बारे में कमेंट ही करते हैं। यार ये क्यों बंद हुआ है इंटरनेट, आप बताना चाहोगे? क्योंकि उन्होंने मेरे पे बात डाली, मैं आप पे डाल रहा हूँ, भाई पे डालूंगा मैं। कोई शार्क ने कोई तार काट लिया। मुझे लगता है होती है ना तो सिग्नल बादल में फंस जाता है। मुझे तो लगता है बीसीसीआई ने करवाया है, अच्छा, कि वहां पे आईसीसी का टूर्नामेंट ना हो जाए, ट्रॉफी ना हो सकता है। मुझे लगता है जिस शार्क की आप बात करें ना, उनका नाम जय शाह है। जय शार्क। और वो सिंध वाले बॉर्डर पे ना सुरंग में जो एक तार चली थी उसको चबा रहे थे। मैं इसकी रील काटूंगा यार, अगर हम ऐसी बदतमीजी वाली बातें कर ही रहे हैं तो मैं भी ये कर लेता हूँ। पीसीबी के बारे में। अच्छा यार, मुझे लग रहा है कि पीसीबी को भी ना ये जेन जी वाली बीमारी हो गई है, कि आजकल जैसे हर 2-4 दिन में आप जैसे लौंडे गर्लफ्रेंड बदलते नहीं है। नहीं आप तो आप जैसी लौंडियां क्या करते हैं? एक सेकंड, पीसीबी ये कर रहा है अपने कोचेस और प्लेयर्स के साथ, कैप्टन्स के साथ। बिल्कुल, ये कोई नई ट्रेंड है मुझे कि
Are they trying to be like trendy or something? Like what's the scene? मुझे समझ नहीं आ रही. क्या scene है? यार पता नहीं. हाँ आकिब भाई को भी ले आए बेचारे गैरी क्रिस्टन को फारिग कर गैरी- दिया, जेसन गैरी गिलेस्पी को ताया- फारिग कर गैरी दिया. ताया तो अच्छे थे यार. ब्रो गैरी वो कर्स्टन वर्ल्ड कप विनर, आईपीएल विनर, है ब्रो, वो क्या ऐसा वैसा कोच है प्लेयर है, वो? वो कोच है, सॉरी यार. वो तो उन्होंने हमारे सर पे एहसान किया था. सही बात, उन्होंने इधर एहसान आके. किया था आके. Yeah, that's the point. और उन्होंने एहसान किया था कि वो सिर्फ पैसे लेने नहीं आते, वो असल में इंटरेस्ट शो कर रहे थे. Show कर रहे कि थे. मैं कुछ करूंगा. लेकिन do you guys know what happened? Why did he get so pissed off? यार जो मैंने सुना ना रीजन हाँ. वो ये था कि जब रेड बॉल की सिलेक्शन ली थी ना जेसन गिलेस्पी से, जिसका जेसन गिलेस्पी ने आके बोला भी था कि आई एम जस्ट अ मैच हाँ. वो गैरी कर्स्टन को जब जो मैंने सुना कम्युनिकेट किया था कि वाइट बॉल में भी यही होगा. आकिब जावेद प्लेइंग 11 तक आकिब जावेद बना रहा था जब, तो वो आई थिंक ही वाजंट हैप्पी विद जो Fair मैंने पावर enough. पुल Fair बैक किया enough, था. man. Fair enough. हाँ हाँ बट ये भी क्या बदतमीजी है. यू बदतमीजी आर, है. आप एक बहुत ही हाईली डेकोरेटेड कोच को आपने हायर किया है और बड़ी बात है कि वो आया है. आ गया. बड़ी बात है कि वो आया है. Voluntary आया, you can say. क्योंकि उसको आपने कोई इज्जत नहीं दी है. और जूम पे भी नहीं आया, खुद आया है. हाँ. आपने कोई इज्जत नहीं दी, उल्टा बेइज्जत करके उसको फारिग किया सही है बात आकिब है. जावेद के लिए. Bro. बट गैम्बल थोड़ा सा पे ऑफ हो गया तो वो दे हैव लाइक लेग्स टू स्टैंड ऑन नाउ. बट कौन सा टेस्ट पे ऑफ मैच हुआ है? वाला, आप जिम्बाब्वे टेस्ट से हार मैच के वाला. बैठे हो यार, कौन सा पे ऑफ हुआ है? नहीं बट जिम्बाब्वे ने तो ई टीम को हराया हमारी. ई टीम, बी टीम, हारा ए है, टीम. हारे मैं मानता हूँ. यार हारा ये हाँ हारे हैं, यही मैं बात मानता है हूँ. जब वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान हाँ. न्यूजीलैंड की डी टीम आई थी, हाँ. ऑस्ट्रेलिया सी टीम थी. ब्रो एट द एंड ऑफ द डे इट्स गोइंग टू बी ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट It's on अगेंस्ट paper. पाकिस्तान. No, but if you पाकिस्तान लॉस्ट अगेंस्ट It's जिम्बाब्वे. about But how full you stop. play. It's about how you play. I यार, agree. if- But let's be real. Yeah. हम यही चाह रहे थे ना कि बच्चों को चांस दो, हाँ. इन टीमों के खिलाफ तो हाँ. दो. बच्चों को दिए, बच्चे पिट गए. अब देखते हैं अगले मैच में क्या करते हैं. अगले में होपफुली क्या कम बैक करेंगे. बच्चों की बात नहीं. अगर आप पिछले 2 मैच देखो ना, the last 2 matches we played, हाँ. the last T20 against Australia, हाँ. you set one of the world's worst records. कि आपने 11 ओवर तक एक बाउंड्री नहीं मारी थी. Similar pattern in the Zimbabwe Similar game. pattern in Zimbabwe में भी Zimbabwe. ऐसे ही है. Zimbabwe scored 62 runs and I think 10 in 10 10-ish. overs. हाँ. आपने 60 runs बनाए हाँ. 21 ओवर में. 21 ओवर It's में. Where is the insane. intent? Where is the strategy? ये आकिब जावेद साहब आए. हाँ, और बाबर क्या भी नहीं बोला था. है? बाबर भी नहीं था. बाबर भी नहीं था हाँ, इस बार. हर मैं तो चीज़- ज्यादा बकवास नहीं कर सकता बट लाइक फिर भी कौन सी इंटेंट है? ये मौलाना रिजवान साहब भी कौन सी साइड से आ रहे हैं? ये ऐसी बातें तुम करते हो फिर तो मुझे कहते हो काट दो ये मेरे पॉडकास्ट मेरे जिम्मे डाल देते हो मुश्किल चीजें. देखो ये लास्ट टाइम पता है किसने बोली थी बात? ये रमीज राजा और मोहम्मद यूसुफ की लड़ाई हुई थी. मौलाना ना मौलाना. ठीक है. रमीज राजा ने मोहम्मद यूसुफ को, तुम लोग जो ये दाढ़ी रख के आ जाते हो ना, तो ये बातें यहाँ नहीं होती. ठीक है. नहीं, द पॉइंट आई हाँ, ट्राइंग टू मेक इज आपको यार खुद भी No, 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 कोई 100%. इंटेंट दिखानी पड़ती है. आप खुद भी करना कोई पड़ता है. एक इनिशिएटिव लेकर आते हो. हाँ. यू कांट जस्ट लीव एवरीथिंग टू गॉड्स हैंड्स. यू नो हाँ, मतलब नहीं, अल्लाह के यार हाँ आप आओ direction फ्रॉम बॉल 1 यू शुड बी दबाओ यार हाँ, अगले को. हाँ. जिम्बाब्वे दबाओ. Format है ना. एंड मैं मजाक में बोल रहा था ई टीम में कोई ई टीम नहीं थी. अब्दुल्ला शफीक हाँ, और साइनुल सारे आपके फुल अच्छे टाइम खेल हो रहे गए हैं. हैं. बहुत अच्छे प्लेयर्स एक गैप के बाद बाबर आजम नहीं था. कामरान गुलाम अगेन इज अ वेरी सीनियर हाँ, बैट्समैन. ठीक है, अगर ऑस्ट्रेलिया में हम कह सकते हैं कि आप पिच बाउंसी होती है, आपने कभी नहीं खेला, बट वो भी आपने खेला Yeah. क्योंकि आप शाइन टूर्स पे जाते रहे हो. आमिर जमाल, आपका आमिर जमाल, हारिस ये, रऊफ, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद रिजवान, रिजवान हसनैन, हाँ. सलमान अली आगा, सलमान आगा हाँ. इरफान खान न्याजी, उसने इरफान भी खान न्याजी. खेल लिया. ऑस्ट्रेलिया खेल के इधर आ रहा है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई एक्सक्यूज नहीं थी. एक ही बंदा आउट ऑफ प्लेस मुझे लगा था, वो हसीबुल्ला था. हाँ. एंड द ओनली रीजन व्हाई आई वांट टू मेक दिस पॉइंट इज यार आपने तैयब ताहिर जैसे प्रूवन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को बेंच करके एक ओपनर हसीबुल्ला को Opener 6 को डाउन रख खिला दिया, रहे हो. हाँ. 6 डाउन खिला रहे हो. हाँ. और ये कौन सी स्ट्रेटजी है? और मैं लास्ट एपिसोड पे यही कह रहा था कि मुझे एक्साइटमेंट हो रही है तैयब ताहिर को फाइनली देखने के लिए. हाँ. क्योंकि वो शाइन टूर पे भी अच्छा खेलता रहा है. तैयब ताहिर आपका Emerging में भी अच्छा Emerging में खेला अच्छा है, खेलता रहा है. और वो टेलर मेड वही है आपका हाँ, लोअर मिडिल literally. ऑर्डर बैट्समैन है. बिल्कुल. वही है. बट फिर- यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये भी है. हर बंदा कहता है कि बाबर आजम T20 प्लेयर नहीं है, ये नहीं है. अच्छा, नाउ ये सारा क्या शो करता है? अच्छा, इफ़ यू आर कटिंग बाबर आजम, सो आपके पास है कौन? हु इज देयर टू इवन प्ले T20? आपने ये बड़ी अच्छी बात की, लेकिन ये टॉपिक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है. बट द क्वेश्चन इज कि लेकिन यस, दैट्स द पॉइंट कि विकेट हमारे पास प्लेयर है नहीं ना. अगर हम कहते हैं कि बाबर को T20 नहीं खिला रहे, ये द मेन डिबेट इज, बट फिर किसको खिला रहे? वो तो है आपकी बात. अब टीम 60 पे 6 आउट हुई भी है. Oh, Zaim is itching. Zaim is itching. He wants to start this असल में topic. पता होता क्या होता ये कि बाबर आजम की जब बात छिड़ती है ना, तो फिर हमारा एपिसोड का टाइम फिर खत्म. हाँ, खत्म. तो बट यू आर मेकिंग अ गुड पॉइंट. या
इस पे इंशाल्लाह आपके साथ कभी लंबी गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। बट ये हमें थोड़ा फील हुआ है Yeah, that's the main point. ठीक है। मुझे जो चीज़ बहुत प्रॉमिसिंग लगी थी ना, और जो मेरे दूसरा एक्साइटिंग फैक्टर मेरे लिए था, वो एक्साइटमेंट का फैक्टर वो था फैसल अकरम, चाइनामैन। यार ये हमारे चाइनामैन तैयार हो गए ना अगर, तो बड़ा मजा आएगा। CPAC क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में आपको कोई याद पड़ता है कुछ सर्किट में आपने कोई चाइनामैन देखा होगा? बहुत कभी? कम, बहुत कम। नहीं है ना? बहुत कम। ये should be try कर रहे हैं हाँ। ये ऐसे Basically होता है, शायद- ऐसे होता है, कैसे होता है? क्योंकि नामी ग्रामी हाँ। जो है आपके चाइनामैन वो भी कम ही कुछ याद पड़ते हैं। बिल्कुल। लास्ट वीक में जो गिनवा रहा था ये तबरेज शमसी, कुलदीप, उससे पिछला ब्रैड हॉक था हाँ, शायद। इतना ही है। द रीजन इज कि उनको फिर मार भी उस हिसाब से पड़ती है ना, लेग स्पिनर है, ऊपर से लेफ्टी है, हाँ। ये द बैट्समैन कैन इजीली जज कि अच्छा कहाँ पे उसने क्या गिर रहा है, क्या है। लेकिन जो कुलदीप यादव है वो जब बॉल फेंकते तो हमारे बैट्समैन इधर खेल रहे होते हैं, बॉल इधर आ रही होती है। देखो यार, हमने वो कहा था तो बाबर judging आजम की होता बात नहीं करेंगे ना इस top है। वैसे बॉल ऑफ द टूर्नामेंट थी बाबर आजम को 2019 में उसने कराई थी। 2019 में बिल्कुल बाबर आजम इधर ब्लॉक करने गया तो टांग के बीच में से आई टांग के थी अंदर बॉल। से ही निकल गई। कमाल थी वो। अच्छा, जिम्बाब्वे वाले पे तो कुछ बात करने को रहा नहीं है। नहीं, जिम्बाब्वे के बारे में क्या क्या ही बात 60 करें। 60 ही तो रन बनाए यार अगर हमने। जिम्बाब्वे के बारे में बात करें, मोहम्मद साकिब को बुलाओ, अच्छा। ये और उसकी गुफ्तगू सुनो। वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। हाँ, यही हो गया और कुछ बात करनी नहीं यार, ये बेगैरत लोग हैं, बेगैरत टीम है इनका। नहीं बस बट आपस की बात है, जज्बात भी नहीं बदले, कुछ भी नहीं बदला। मैंने जब देखा मैंने कहा अच्छा अब जिम्बाब्वे से भी हार गया, चलो। यार पहले एक वक्त होता था जब ऐसे कोई अपसेट टाइप चीज होती थी तो मैं करता था हैरान होते थे। यार वो ये क्या हो गया यार, जैसे ये- यूएसए से हार गए। यार ये तुम अब ये होता तुम है। पैदा थे उस टाइम पे जब ये होता था। नहीं यार, एक स्ट्रॉन्ग टीम तो होती है। जिम्बाब्वे वगैरह से इतना तो नहीं हार, मतलब कि हाँ, इतना नहीं इन द लास्ट 12 मंथ्स हम कितनी मतलब छोटी छोटी टीमों से हारे हैं, राइट? यार अब वो पॉइंट आ गया कि जब मैं ऐसे कुछ देखता हूँ ना, इट्स जस्ट बस मूव ऑन विद योर डे, दैट्स इट, बिकॉज़ इट्स बिकमिंग। नहीं, पाकिस्तान टीम का रिकॉर्ड पिछले 34 मैचों में आई थिंक गलती से हम 20 मैच हारे हैं। उसमें से आई थिंक हम 10 मैच जीते हैं, शायद 10-11, और शायद 4 मैच नो रिजल्ट हुए हैं। अच्छा अच्छा। तो इन द लास्ट 34 मैचेस दिस इज योर रिकॉर्ड। That's यू लॉस्ट टू terrible. बांग्लादेश, यू लॉस्ट टू जिम्बाब्वे, You lost to USA. You've That's the only main won thing. a third, right? you lost to New Zealand. Horrific यार। It's beyond, it's और horrific. ये तुमने 34-35 मैच कुछ बोला, इससे एक मुझे एक और नंबर याद आता है, कुछ 35-36 लास्ट टेस्ट मैच में विराट कोहली की सिर्फ 3 सेंचुरीज हैं। But और वो आज सुबह तक 2 थी। But king is king. नहीं, and King नहीं, has नहीं, but King एक has मैच the में most fact बताया है। King has the most centuries in Australia by any Asian cricketer Very true. with 7 centuries. Very true. Higher than Sachin also, who has 6. Very Plus, true. King is king. Match winning centuries. But the thing is, Match you know, winning That You is a say debate that. for you. That's a debate yeah. for you, You boy. say I'm you not know, getting on hey, with that. listen, look, it's not Virat. जो विराट की बात है ना, it's not about the numbers for me. It's about the aura, bro. अभी When he like, एक बात you're में like, करो, एक बात अच्छा, who started this Asian dominance जो थी ना कि नहीं, I'm like, you know, middle finger to the Australians, literally. True. It was Very true. him. Very true. So it's, Actually, it's it was that. It's very true. that aura if we're talking about who brought it into the Indian team. It wasn't Kohli. It was MS Dhoni. Before Dhoni, But before Dhoni, India didn't know how to win. that who attitude brought was it to India didn't know how to brought win it to before Dhoni. cricket? Who brought it to cricket? हाँ. That's a different story. Asian, वो इमरान खान था। Yeah. Oh, no, I can't say anything. तो घूम के बाद किधर आती है? Yeah. खान पे। Khan पे. अच्छा, back to your point. He's nullified everything. I said. सिग्नल वापस बंद करो. नहीं मैं ज़्यादा बातें हो रही हैं, सिग्नल बंद करो. मैंने जो कोहली वाली बात की ना, वो मैंने असल में इसलिए क्योंकि मैं खुद काफी ज्यादा शॉक हुआ था ये सुन के। मेरे लिए काफी शॉकिंग फैक्ट था कि कोहली की सिर्फ 2 सेंचुरी थी, इसमें इसने मना ली तीसरी। बट फ्रॉम विराट कोहली, आप जब आप ये सुनते हो कि विराट कोहली की 5 साल में 3 सेंचुरीज, आप कहते हो हो ही नहीं सकता। आई शिट यू नॉट, मैंने 5 साल के उसके मैच निकाल के देखे। मैंने कहा एरन फिंच एमी बोल रहा होगा, Yeah. ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोहली की पिछले 5 साल में 2 टेस्ट सेंचुरीज हो, और वो असल में 2 ही थी। ऐसे ही है। तो वो मेरे लिए नॉट मतलब कोहली के बारे में बुराई नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कितना शॉकिंग था। यूजुअली आप कोई फैक्ट सुनते हो टीवी पे, आप कहते हो सच होगा। इस वाले को थोड़ा फैक्ट चेक करना पड़ा मुझे कि ये कैसे पॉसिबल है कि विराट कोहली की, और ये सबको पता था एक सेंचुरी आ रही है अभी, क्योंकि विराट कोहली मारता ही ऑस्ट्रेलिया में है। नहीं, क्योंकि तुमने बात करती थी ना पिछले पॉडकास्ट में, इसलिए आनी थी. तो मैं देखो कोहली का ट्रू वेल विशर मैं ही हूँ। जब मैं बोलता हूँ तो कोहली सेंचुरी मारता है। राइट। How long do you guys think Kohli is going to continue playing? 2-3 साल तो है और. हाँ Easily 5-6 years. 5-6. 5-6 years easily. यार He can, but can. the way
BCCI Yeah. is structuring their sort of system. How old is he? How old is he? He's 36, 37, I think. Yeah, man, 36, The way, that's the way 36 that, the way on that, papers, again same thing. मतलब So 36, 36, 37, yeah. यार लेकिन विराट कोहली तो मैट्रिक कर क्या था, मैंने उसका रिपोर्ट कार्ड देखा था मैट्रिक को, इंडियन इक्विवेलेंट ऑफ मैट्रिक, और उसका 90 प्लस थे इंग्लिश में। अच्छा, इसीलिए। या 80 प्लस थे इंग्लिश में, मैथ्स में भी काफी अच्छे मार्क्स थे। मैं पूरा रिपोर्ट कार्ड देखा था कि वो भी मिल गया था तूने internet पे। फैक्ट चेक किया है फिर। वो भी मैंने फैक्ट रिपोर्ट चेक कार्ड किया तक था। ढूंढ लिया उसने भाई। तो खैर बाबर आजम का मिला कभी रिपोर्ट कार्ड? बाबर आजम का रिपोर्ट कार्ड मैट्रिक हुई है कभी? पता नहीं, मैं 5th अंग्रेजी क्लास तो के नहीं सीखा रिजल्ट, अभी तक। मैं 5th क्लास के ढूंढ रहा अंग्रेजी था। तो नहीं सीखा है अभी यार तक। ये अंग्रेजी वाले पढ़ना बोलो, नहीं, गलत गलत बात। अंग्रेजी वाली क्यों पढ़ना गलत बात है? एक यार, सेकंड, बैट एक सेकंड, खेलने एक आया सेकंड, है क्यों गलत बात है? क्योंकि बेसिकली उनका क्योंकि क्या? डिपार्टमेंट इज क्रिकेट, ठीक है। So, इट्स ओके, इट्स वन पॉइंट इज के अगर एक नो हाउ होनी चाहिए जो कि सबको थोड़ी बहुत है भी। नहीं किसको है? नहीं, थोड़ी बहुत तो है। अब रिजवान इज डूइंग वेरी गुड, बहुत अच्छा वो बोल रहा है। कहता है यार, आप या तो विन है या तो हाँ, नहीं लेकिन रिजवान इज डूइंग गुड, आई डिसएग्री टू दिस। रिजवान अब बहुत अच्छे तरीके बोलता से है उसने लास्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही वाज स्पीकिंग वेरी गुड। If anything, Salman Ali Agha knows how to speak even a little bit. हाँ. मोहम्मद रिजवान को I cannot even tell you, वो 5% भी नहीं बोलना आते हो रिजवान बट द पॉइंट इज जिनको आता है, शान मसूद को आता को आती है, है। वो क्या कर रहा है? मैं करने की बात नहीं है। Same thing. यार, point करने लगा था। नहीं, but मैं प्लेयर की बात नहीं कर रहा अभी, मैं कह रहा हूँ हाँ, basic know how होनी चाहिए। वकास as an देखो, individual यार। वकास तुम देखो, isn't it a great thing, like, you know, if you do know cricket, do know English, you know, you'll be in the team for sure. मेरा वकास भाई has a chance. मैं इन दोनों के मिडिल ग्राउंड में आना चाहता हूँ कि इसकी बात भी ठीक है कि आपको इतनी आनी चाहिए कि आप कम्युनिकेट हाँ, कर for communicate sure, कर लो। हाँ। या और वो कम्युनिकेट ये नहीं यस नो वाला, मतलब इफ यू हैव अ फॉरेन कोच आप उससे बात सीख कर सको, सीख सको and और उसको बता सको मेरा मसला क्या है। आप कोई इंटरव्यू कर रहे हो, आपको हाँ। ये तो समझ आनी चाहिए कि बंदा पूछ आगे क्या रहा है। सवाल क्या पूछ रहा है। पूछ क्या रहा है? तो वो मैं आपकी और इसकी बात के बीच में यही हूँ कि और यहाँ पर भी बात ओनस कम्स पीसीबी की तरफ कि जो ये प्लेयर है पाकिस्तान में, the way cricket is structured, you cannot study and play Yeah, cricket. at the same Okay, time. full stop. You can't do that. What PCB can do is at least hire a That's what language I'm saying. coach. Yeah, that's That's the main exactly what thing. I'm saying. I They know. can कि they can that's what groom they should players. do. यार आप Yeah. हार्दिक पांड्या का 2017 चैंपियंस ट्रॉफी वाला इंटरव्यू देखो और उससे पहले अब वाले का भी देखो, देखो। और अब देखो तो ऐसे लगता है कि अमीर आसमान का ये फर्क बंदा है। कौन है भाई। पांड्या ने को गोरी फंसा के शादी कर ली भाई उसने। देख अब लो। पता खत्म नहीं भी हो क्या गया, शादी खत्म हो भी- गई, खत्म नहीं डिवोर्स होगी होगी डिवोर्स। फवायद बहुत है, मतलब अंग्रेजी अंग्रेजी में। सीखने के अंग्रेजी फवायद जबान के फवायद बहुत बट है। मैं बिल्कुल सिर्फ क्रिकेट तक नहीं हूँ। क्रिकेट अपने मुल्क की एक इज्जत की बात है यार। आप भेजो अपने कप्तान को, सही है, यू आर यूज्ड टू कैप्टन्स लाइक इमरान खान, वसीम अकरम, वकार एंड ऑल, जिनको आती है यार नॉर्मल बोलना आता है यार, यार। Okay, आप now I'm going to bring Soas in here. यार इसाक But don't you think that's a very colonized mindset? Why does it Because matter? Why does it matter? If I'm a great player, if I'm a Babar Azam, for example, right, or a Virat Kohli, whoever, and I cannot speak English, I don't need to speak English. या why Yeah, not? that's Sure. amazing. Why? Because you are competing on a global level with Okay. a global fan base. You're playing international tournaments against Yeah. international teams. Yes. There's English is the most spoken language in the world. सही है, मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रेंच सीखो या पश्तो सीखो या कुछ और सीखो। अंग्रेजी पूरी दुनिया बोलती है, आप है। क्यों नहीं बोलोगे? यार इसाक तुम्हारी क्यों बात नहीं से बोलोगे आप? extending- मेरी बात क्यों नहीं सुनो। बोलोगे? Is basic education not important? Education is different. Education and English are two different Very things. different. totally different. You can be I educated cannot in say they Urdu. Yes. But you may not know how to speak have- English. but Lots English of is- Chinese people, for example, English- right? जर्मन साइंटिस्ट But Chinese उनको नहीं आती athletes English. को अगर देखो, I'm talking about athletes who are representing their countries on a global scale. But Why if मैं एक सेकंड मैं तुम्हारी बात पर करता हूँ कि जब इंग्लिश में तुम्हारी बात से एग्री कर रहा था, इतनी आनी चाहिए कि आप बात कर सको, मैं नॉलेज ये नहीं कह रहा इम्पार्ट कर PhD सको, लिख दे ले कोई। सको। लियोनेल मेसी कोई इंटरव्यू इंग्लिश में नहीं देता, वो नहीं इंग्लिश देता। बोलता ही नहीं है, एंड ही इज डूइंग रियली वेल। yeah, Yeah, he's doing okay. उसका लियोनेल मेसी को बोलनी तो आती है ना भाई, वो चाहे extending अगर खुद नहीं एक बोलता ना। दुनिया को वो दिखाना चाह रहा है कि मैं But- फिर भी अर्जेंटीना का नाम आए करूंगा, तो मैं ये फिर- बाबर आजम भी ये तो है ना। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रांसलेटर तो- लेके जाते हैं ना भाई वो साथ में देखो बैठे। बाबर आजम इंटरव्यू में कभी कभी इज और बीच में चीजें मिस करते हैं, बट जितनी वो बोलता है आपको समझ आ जाता है समझ कि आ बोलना जाती क्या है, चाह रहा कहना है। क्या Look, चाह रहा I get your point. And it is beneficial for the player as well कि अगर आपको अच्छी अंग्रेजी आती हो और आप अच्छे प्लेयर भी हो तो आपका लेवल यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा in terms of fan base, the money you will make, everything. Okay, 100%. I agree with the fact of this world, but I disagree with the very fact. I do Yeah. not believe English should be the make or break. It's a fact. What you are saying is a fact, and it should be that. For any player to succeed, it has to be that way. Yeah. But I'm saying कि I do not agree with this mindset as well कि यार अंग्रेजी आपको अच्छी आएगी तो आपको वो फैन फॉलोइंग मिलेगी। आप प्लेयर अच्छे होने चाहिए,
फैन हमारे जैसे क्रिकेट के जो फैंस है ना, हमें अगले को रिस्पेक्ट देना चाहिए उसके एबिलिटी पे, ability to play, not English, but it is. देखो, I agree and disagree. If you're just an average player in the squad, not captain material, fair. But you have to understand something कि जितने भी इंटरव्यूज वगैरह होते हैं आपके, सही प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, इंटरव्यूज वगैरह, वो होती हैं अंग्रेजी में. हाँ, बिल्कुल. तो आपको अंग्रेजी में जवाब देना आना चाहिए. एक्सटेंडिंग होना चाहिए, होना चाहिए, और लेकिन आइडियली होना चाहिए. लेकिन इस माइंडसेट से नहीं कि अगर तुम नहीं करे तो हमारी बेइज्जती हो रही है, ये मैं नहीं बात है. हाँ, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बड़ी एक वो है, हम सारी देसी लोगों की होती है कि अगर फॉर एग्जाम्पल लाइक डोंट बुलशिट मी ओवर हियर, ओके, बी ऑनेस्ट, ओके, आई बी वेरी ऑनेस्ट, कि जब कोई गलत अंग्रेजी बोल रहा होता है ना, या गलत एक्सेंट के साथ बोल रहा है, तो क्रिंज होता है ना थोड़ा सा अंदर तुम फील करते हो ना, एक्सेंट पे, गलत अंग्रेजी पे नहीं, एक्सेंट पे थोड़ा सा यूं फील होता है ना बिल्कुल कि क्या मतलब ऐसे होता है ना. बट जो बाकी दुनिया ने, फॉर एग्जांपल लेट्स से डच और जर्मन्स, they don't care, they don't give a shit. If they have that accent, that is it. The reason is because it's instilled हमारी दिमागों में from the colonized minds. It comes from there, क्योंकि जो गोरा मेम साहब और गोरे साहब जो थे ना, वो अंग्रेजी बोलते थे. It's a fact. बट देखो, मैं एक इसी बात पे एक पॉइंट बनाना चाह रहा हूँ. जैसे ज़हीम के पास तकरीबन 3-4 अलग एक्सेंट हैं अंग्रेजी की. हाँ, बिल्कुल. ये पॉडकास्ट बैठ के मेरे पास भी है, तुम्हारे पास भी है. अब जब ये एकदम से अपनी फुली इंग्लिश एक्सेंट निकालता है ना, हम लाइक ब्रो, ये मुझे समझ नहीं आ रही. तुम्हारे मुल्क का नाम खराब कर रहे हो. समझ रहे तो क्या बनना चाह रहे हो? बाबर आजम को तो समझ नहीं आती कि ये क्या बनना चाह रहे हैं अंग्रेज. इफ एनीथिंग वो माइंडसेट यहाँ है, यहाँ भी बैठी हुई है माइंडसेट वो, पर वो भी गलत है. एम्ब्रेस हु यू आर, हाउ यू स्पीक. मतलब वी डोंट हैव टू हैव द परफेक्ट ब्रिटिश एक्सेंट और अमेरिकन एक्सेंट. Like you mentioned about Dutch speakers और ये और जो भी हैं यूरोपियंस वगैरह हैं जिनकी अंग्रेजी सही है, but it's the accent that matters, right? That's where it becomes embarrassing, not embarrassing. The accent. Yeah. For you, okay. Secondly, if you really try to put an accent on, अगर आप नहीं try कर रहे हैं कि यही मेरी accent है भाई, I don't know how to speak in a British way, this is the way I speak. You can understand what I'm saying? That's all that matters. असल में इसाक है मेरा भाई, ठीक है, लेकिन ये मेरा भाई ये भूल जाता है कि मैं आधी जिंदगी, इसने तो पाकिस्तान गुजारी है पूरी, मेरी आधी साल मेरी भी 10 साल यहाँ है. तो मेरे वो थे स्कूल के साथ, हाँ, फॉर्मेटिव इयर्स. हाँ, तो वो मेरा भाई थोड़ा भूल जाता है. सही नहीं ब्रो, मैं तुम्हारी साइड पर हूँ. तुम मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ एग्री नहीं कर रहा हूँ. मैं उसकी साइड पर नहीं देखना चाहता, इसलिए तुझे देख रहा हूँ मैं, और कोई वजह नहीं. लेकिन मैं भी कभी-कभी फ्रेंच लोगों की तरह बन जाता हूँ. अच्छा, नहीं बोलेंगे जानी, वो तेरे में डिफेक्ट है. मैं सपोर्ट नहीं करता. जिस तरह वो प्राउड है ना कि हम नहीं अंग्रेजी बोलेंगे, नहीं हमने बोलनी अंग्रेजी, तो वो मैं कभी-कभी खुशी भी होती है. लेकिन आई एग्री विद इसाक कि आपको इतनी आनी चाहिए अंग्रेजी कि आप बेसिक हाँ, देखो जो मैं जो बात कर रहा हूँ ना, वो एक बड़ी आइडियलिस्टिक बात है. ठीक है, लेकिन जो ये दुनिया है, इस दुनिया में आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, स्पेशली अगर आप कप्तान हो, आपको ज्यादा इज्जत भी मिलेगी. इमरान खान देख लो, ठीक है, वो जब वो बोलते थे तो सही बोलते थे ना, ऐसे ही. बिल्कुल क्रिकेट की बात जब कह रहे थे ना कि ये करना है, वो करना है, कॉर्नर टाइगर्स, तो टेका था. बट इसका मेन रीज़न वही है, एक्सटेंडिंग टू द सेम थिंग, कि हमारे वहाँ पे स्कूलिंग कॉलेज वो सिस्टम नहीं है. यहाँ पे क्या सिस्टम है, यू वर्क 5 days, यू स्टडी 5 days, यू प्ले 2 days, सैटरडे एंड संडे. वहाँ पे यू हैव टू स्ट्रगल फॉर वन थिंग. अगर आप पढ़ रहे हो तो आप खेल नहीं सकते, अगर आप खेल रहे हो तो आप पढ़ नहीं सकते. ये हसन अली ने भी कहा था अपने पॉडकास्ट में. ये क्योंकि मेरे साथ भी यही रहा. जब मैं स्कूल कॉलेज में था और मैं जब उस स्टेज पे था, तो मैं या पढ़ रहा था या मैं खेल रहा था. एक पॉइंट आया, मुझे डिसाइड था कि अच्छा मैंने खेलना है या मैंने पढ़ना. ब्रदर, बात इधर करनी है. जब आप मुंडी हिलाते हो ना, बात खत्म हो जाती है. वो सुनता है, ये नहीं सुनता. सो वही बात है कि सेम पॉइंट के आनी चाहिए, बट हमें उस चीज़ को फिल्टर आउट नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल आनी ही चाहिए. यार मैं भी एक बात बोलूंगा, और प्लीज कोई ट्रिगर मत होए, ठीक है. रमीज राजा के बहुत फ्लॉज थे, लेकिन वो जो एक वो बीकन हाउस और स्कूलों की पार्टनरशिप करा रहे थे ना, क्रिकेटिंग पाथवे टू क्रिकेट जो बना रहे थे, एग्री. वो जब उन्होंने शुरू किया था, पता नहीं उसका क्या बना, खत्म हो गया. जब वो शुरू किया था तब राशिद लतीफ ने बात की थी कि ये कभी भी नहीं चलेगा, क्योंकि या बच्चा पढ़ सकता है या बच्चा खेल सकता है. बट अगर ऐसा प्रोग्राम बन रहा था तो फिर क्या प्रॉब्लम थी? और उसके पीछे माइंडसेट किसका था, आप बताएं. किसका हो? एक ही हो सकता है, एक ही हो सकता है. बड़े खान तो एक ही का, और उनका था. और वो माइंडसेट कहाँ से आया? इधर से, यहाँ से आया, और बिल्कुल अच्छी चीज है. नहीं, और आपने
यही एग्जांपल अभी दिया ना कि बाकी दुनिया में तो ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता है, पाकिस्तान में नहीं चलता और बाकी दुनिया में चलता है। बिल्कुल तो चलता आप क्यों नेग्लेक्ट करोगे फिर? यही बात। आपने भी कहा नहीं, आपने अभी पहले कहा था कि नहीं यू डोंट थिंक कि वो फोकस होना चाहिए, यू डोंट थिंक इट्स पॉसिबल कि दोनों चीजें होनी चाहिए। आई वांट टू आस्क व्हाई डू यू थिंक कि दोनों साथ नहीं हो आई सकते? थिंक होना चाहिए द सेम पॉइंट जिस तरह वो लेके आना चाह रहे थे और वो बिल्कुल ठीक चल रहा था, बट द फैक्ट इज कि वो कभी जिंदगी में हुआ ही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हो, मैं चाहता हूँ कि हो। आप His point is कि right but now can it's it not happen? possible. I'm asking, Yes, it can happen. Okay. It can happen. he's saying infrastructure नहीं है to नहीं make है it इस वक्त। वो happen. environment नहीं है कि एक बच्चा जाके पढ़ भी रहा है और खेल भी रहा है। It's like I think I was basically watching Hassan Ali's podcast. I don't know if you've seen it. So he highlights this whole thing. He's like, it's not possible for a kid to do this, is because ये जो clubs होते हैं, their operating hours are such which is basically within the school hours. Yeah. So you either study Or or you you go you to this play. club, play matches, etc., etc. So the cricketing system is not made to cater for this population, That which is the population, students. yeah. So as a kid, you have to come out of school. देखिए ना, पाकिस्तान में क्रिकेट है, अब आप अंडर 19 अंडर 16 खेलते हो, यू हैव टू प्ले 5 डे क्रिकेट। 5 दिन एक बच्चा स्कूल नहीं छोड़ सकता जो पढ़ रहा है, राइट? उसको वो स्कूल ड्रॉप करना है, उसको वो कॉलेज ड्रॉप करना है। सो वो किस तरह टाइम निकालेगा? या वो खेलेगा या वो पढ़ेगा। सो दैट्स द मेन थिंग। आपकी जो निचली लेवल की क्रिकेट है ना, वो स्टार्ट ही 5 दिन 4 दिन वाली क्रिकेट है। वहाँ पे T20 T10 से प्लेयर नहीं बन रहा। आपका कायदे आजम ट्रॉफी हो रही है 5 दिन की हो रही है, आपके अंडर 19 हो रही है 5 दिन की हो रही है। सो दैट्स द मेन पॉइंट कि आप या खेल लो या पढ़ लो। यहाँ पे सिस्टम इज डिफरेंट। आपकी कायदे आजम ट्रॉफी सारी जो है ना, उसमें आप 12 13 14 साल के नहीं होते, यू आर इन योर 20s व्हेन यू आर प्लेइंग दैट, राइट? तो आपकी जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, जो आपकी जो यूथ है, मैं कह रहा हूँ कि यार आप अंग्रेजी 3 4 5 6 8 10 साल की उम्र पे सीख सकते हो। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नॉर्मल एजुकेशन भी आपकी टू एन एक्सटेंड कि 12 13 साल की उम्र तक कुछ तो एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि अब 5 6 साल के बच्चे बिल्कुल स्कूल छोड़ के क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर वो उस वक्त नहीं भी सीखते तो हार्दिक पांडे में 2017 बता रहा हूँ, कभी बोला नहीं जा रहा था और उसने 2017 क्या ग्रूम होते हैं यार, लोग आहिस्ता शोएब आहिस्ता। अख्तर को देख लो यार। Of course, that's what grooming Grooming is the main thing. is the main thing. You have to groom. Yeah. क्योंकि वही बात, ये इसकी बात से मैं बिल्कुल एग्री हूं कि जब आप प्लेयर को ग्रूम करते हो, मेंटली भी ग्रूम हो रहा होता है। ग्रूम हो रहा होता है। हाँ, उसको वो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है। 100%. बाबर आजम का एक जो इसकी बात से मैं एग्री, जो एक कम बातों से एग्री करता हूँ बाबर आजम के बारे में, बट जिससे मैं करता हूँ वो यही है कि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, वो चैंपियंस वो वाला नहीं है जो होना चाहिए उसमें। सेकंड थिंग इज, इन्होंने जिस तरह बात की रमीज राजा की, टोटली क्रेडिट देते हैं बिकॉज बच्चे, अब देखे ना स्कूल टूर्नामेंट हो रहा है, एक उन्होंने ट्रेडिशन बनाया, बच्चा आए, बच्चा चलता आ रहा है, बच्चा टॉस कर रहा है, बच्चे से पूछ रहे हैं व्हाट डू यू वांट टू डू। वो इस तरह चीज़ें बिल्ड होती हैं, राइट? बच्चा आ रहा है, छोटा बच्चा आके पूछेगा, अच्छा तुमने बैटिंग करनी, तुमने बॉलिंग करनी, तुमने क्यों करनी, अपनी प्लेयर्स की लिस्ट दो। इस तरह चीज़ें डेवलप होती हैं। वो आप इनिशियली स्टार्ट करते हो। अब एक दफ़ा जब बंदे ने सारी क्रिकेट खेल ली है, उसको फिर आप ग्रूम कर सकते हो, आप सिखा तो नहीं ना सकते। दैट्स द मेन थिंग। सो हमें वो सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत है, बजाय कि हम कहें कि ये चीज़ आ नहीं रही। पर ग्रूमिंग भी आप सिखा ही रहे हो एक तरीके से, लेकिन वो सीखना और 20 साल के बाद सीखना बहुत डिफरेंट है। it's always it's going to be more difficult, Yeah. but it's not like it cannot be done. It can be done. Like Wasim Akram, he couldn't speak English, he says, right? Yeah. And initially he's a he could. commentator. now. His wife also really helped with So he's a commentator now, the guy. Yeah. Right? fantastic commentator. Yeah. Fantastic commentator now. नहीं, ये सब सीख सकते हो, बट वो ये ओनस सारा पीसीबी पे ही आता है कि वो ये इन चीजों को सीरियसली कुछ कोर्सेज होने चाहिए, कुछ इस तरह की चीजें होनी मैं चाहिए। आपको बताऊं क्या होना चाहिए। जैसे आर्मी में होता है ना, पीएमए में आप जाते हो, बैचलर्स इन मिलिट्री साइंस, गॉड नोस व्हाट दैट मींस, बट एक डिग्री है बैचलर्स इन मिलिट्री साइंस। तो आप क्रिकेटर्स को कहो कि आपको Sports भी science आपको का कुछ ना एक कुछ आना स्पोर्ट्स चाहिए। साइंस का हाँ। कोर्स आपका होएगा जब आप सर्किट में आते हो ना। ठीक है, इंटरनेशनल नहीं, चलो कायदे आजम वालों को तो आप कहो ना कि भाई इतने पैसे महीने के दे रहे मिल हैं, रहे हैं। तो ये आप पढ़ो थोड़ा थोड़ा, आप ये हाँ, सीखना time, शुरू हाँ। करो। अच्छा, इसमें एक Hey, चीज actually, sorry. And to be honest, instead of even a school ना, स्कूल के तो ऑपरेटिंग आवर्स होते हैं 9 to 2 9 to 3 जो भी, आप इंडिपेंडेंटली भी कर सकते हो यार। पीसीबी कैन इजीली हायर For sure. Yeah. teachers and Oh, yeah. Independently तो things आप of the कर sort सकते हो। to easily give these kids classes भाई bro, on anything. करीमें चला रहे हैं टीचर्स बेचारे, उनको उठा के आप इधर ले आओ, हाँ, you know? बिल्कुल। मेक सेंस, या और आप उनको, मैं टू बी वेरियस, मैं इस एंगल से आ रहा हूँ कि आप उनको थोड़ी बहुत अंग्रेजी सिखाओ, थोड़ी बहुत उनको क्रिकेट के बेसिक्स बताओ भाई, वो कि cricketing पिच intellect, ऐसी bro. होती है तो ऐसे रिएक्ट करेगी। लास्ट एपिसोड में मैंने ये बात की, एक चीज मैं यहाँ पे- इंटेलेक्ट कहाँ से आती है? यू नीड टू बी बैचलर्स इन क्रिकेटिंग साइंसेस, Yeah. एक डिग्री बना बनाओ। दो यार, बना दो। यूनी में जब स्टार्ट किया था मैंने, तो
आई स्टार्ट प्लेइंग अमेरिकन फुटबॉल। बिल्कुल ठीक है, तो वहाँ पर लगता भी अमेरिकन बिल्ट फुटबॉल है इसकी। रग्बी प्लेयर लगता ये है। आप लोग को कैमरा में लगता नहीं, ये बंदा 6 फुट 8 इंच का है असल में, ठीक है, और ये कोई इसकी बिल्ट, इसका एक डोला जो है इसाक के मुंह जितना है। तो ये इसाक डजंट एग्री हियर मैन। नहीं है बड़े अच्छा सुनो, तो मैं जब अमेरिकन फुटबॉल मैंने शुरू की तो बड़ा मज़ा आ रहा था, गुड ये वो, लेकिन ब्रो वहाँ पे हर हफ्ते एक सेशन, लाइक वाज थर्सडे नाइट्स फ्रॉम 6 o'clock to 8:30 9 o'clock हम लेक्चर हॉल में होते थे और हमें पढ़ाया जाता था। That was the reason I quit American football. But point being कि makes a lot of sense. Yeah. कि this is what you're meant to do. वो and those 3 hours a week was for like tactics, playbook सिखाते थे आपको, ये करना है वो करना है। You know, This is how you learn. But Mindset mainly. नहीं, mindset की बात नहीं, American football is a very different sport and it's one of the most difficult sports in the world because Very specialized. it's very special and there's so many plays Yeah. that you have to memorize. हाँ, Each and every player, we on the surface level, क्योंकि हम पाकिस्तान से आए हैं या लंदन में रहते हैं या यूके में रहते हैं, we haven't seen American football growing up. हाँ. But American football is one of the most advanced sports in the world Yeah, in terms yeah. of tactics. Hmm. It is insanely advanced. A quarterback, most Yeah, quarterbacks have a very, very, very high IQ. Yeah. Because they need to adapt to in-game situations and they have to memorize over 500 to 600 plays just for one game, depending on the other team's defense. कि क्या हो It's सकता है? ridiculous. हाँ, It's ridiculous. Yeah. Very So I can understand why. Okay. So it's, I mean, if you go by the same rule or principle rather कि यार हफ्ते में एक बार 1 hour, you know, you just learn about हर different रोज एक things. यार हमने पूरी जिंदगी ट्यूशन में गुजारी है यार। हम हाँ, सारे सही है। पाकिस्तान में स्कूल गए हैं। अच्छा कुछ चीजें हमने होती भी हैं स्कूल में कम पाकिस्तान सीखे, में। ट्यूशन में ज्यादा सीखे हमने। तो नहीं, आप इनको आपका एक ऑफ सीजन जब चल रहा है, अभी जैसे ब्रेक आई थी जो हम T20 वर्ल्ड कप में गोल खिला के आए थे और हमें फिर 3 महीने की जो छुट्टी मिली थी, उस 3 महीने की छुट्टी में आराम से कोर्स हो सकता था। Yeah, बिल्कुल सही बात है. The point is कि treat cricket as an industry. Yeah. Okay? Yeah. So if you want to be in cricket, not necessarily a cricket player, ठीक है? Maybe तुम बन जाओ, maybe नहीं. You can be lucky, maybe not, जो भी है. But if you treat it like an industry, तो तुम अगर player नहीं हो तो तुम शायद umpire बन जाओ, शायद तुम coach Scorer बन बन जाओ, जाओ, शायद commentator तुम बन जाओ, हाँ, presenter बन groundsman जाओ, बन जाओ. groundsman बन जाओ. There's so many things you can do within cricket. Yeah. तो you should have like you said, a course or something which basically teaches you all of this. It'll help. मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बहुत सारी एक होता है ना कि कि यार अगर क्रिकेट में अगर मैं टीम में नहीं गया तो मेरी जिंदगी तो बढ़ गई. नहीं, और कोचेस भी जो सीधी बात है, इनकी क्या accreditations हैं इनकी? वो जो हमारे जो लोकल कोचेस हैं, train- कौन से कोर्सेज करते हैं? नहीं अच्छे कोर्सेज करते हैं। मुझे इस पे मैं बता दूं, दे डू वेरी गुड कोर्सेज। पीसीबी के ये चीज़ें बहुत सेंट्रलाइज्ड हैं फॉर कोचिंग। लेवल 1 है, लेवल 2 है। सेकंड थिंग इज़ कि यहाँ मैं क्रेडिट देता हूँ जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक द वन कंपनीज लाइक SNGPL, KRL, वापडा, ये लोग प्लेयर को बनाती हैं। लाइक वो खेल रहे हैं तो वो साथ ऑफिस वर्क करते हैं। ये मैं मेंशन करना चाहता हूँ। इसमें कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो काम करते हैं, जो ऑफिस वर्क भी करते हैं। इवन यूएई में जितनी क्रिकेट है, जितने पाकिस्तानी खेल रहे हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट सेंट्रलाइज्ड ही है कि आपने ये टाइम पे काम करना है और ये रात को आपने क्रिकेट खेलनी है। लाइक वीक में आपने 2 दिन क्रिकेट खेलनी है, 5 दिन आपने काम करना है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये, कमिंग बैक टू पाकिस्तान लूजिंग टू USA। मैं भी यही कहने लगा था। उनके सारे प्लेयर्स जो हैं, they were full time employees। हाँ यार, that's the main thing। Full जो उनका time फास्ट employees। बॉलर था, he Fast- was an engineer जो था। और मजे की बात है, Oracle में काम करता था, कहाँ हाँ, काम Oracle करता में, था? हाँ। लेकिन मजे की बात ये है ना कि दुनिया कर रही है। जब वो क्रंच सिचुएशन आया ना, so these great players, our players, great players, great talents, they crumbled. Wow, great। हमारे Of course they एक crumble। इसमें एक चीज ऐड और करूँ, जो you know the It's all in here, bro। It's analytical all in mind, here। yeah। It's all the mind। ये आपके जो प्लेयर्स सारे हमारे ग्रेट प्लेयर्स जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया लेकिन क्रिकेट खेली सारी जिंदगी, ये भी इसमें आप ऐड करो ना कि उनके एक्स्ट्रा आवर्स खेलते हैं ना फिर तो हमारे प्लेयर्स ऐसे ही। कंपेयर टू अदर प्लेयर्स, तो फिर इतने अच्छे क्यों नहीं निकलते? I have a question। Do you think it's a lack of that competitive spirit? कि मतलब ये बॉयज के अंदर वो अंदर से वो जो तू कह रहा था ना कि खून पीने की एक वो अंदर से उनकी वो है ही नहीं ख्वाहिश। Yes, that is so true. Too कि nice, they we got are too too nice, bro। bloody nice, Too bro. nice। शोएब अख्तर was he nice, bro? वो Yeah। तुम्हारा सर फाड़ना चाह रहा था। इमरान खान। ये पता है, Yeah। They've gone soft। मुझे लगता है ये जो नाइसनेस है ना, ये दे ट्राइंग टू मास्क जो इनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, मुझे ये लगता है। देखो कुछ होते हैं आपके शोएब अख्तर टाइप जो बेचारे जिन सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं ना, उनके अंदर फिर भी वो होता है एक जज्बा और कॉन्फिडेंस होता है। ये मुझे लगता है ये ग्रूमिंग इनकी होती नहीं है। ये बेचारे
अपने जिन सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, इनका जब इनके सामने आते हैं, आगे ग्रूम्ड प्लेयर्स हैं, सारे बदमाश हैं आगे सारे, तो ये फिर भी यूं करते करते रोहित भाई आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं, मैं तो ये चलाता हूँ, वो फिर ये करते रहते हैं आके, ठीक है। और वो मुझे उस दिन को कह रहा था, मैं किसी का इंटरव्यू सुना तो कहता है जी हम तो बस गाड़ियों की बातें करते हैं। ओ भाई तुम क्या गाड़ियों की बातें करते हो, एक बंदा लैम्बोर्गिनी चला रहा है, नहीं बाबर आजम भी, बाबर आजम तो ई-ट्रॉन चला रहा है, ये वो नहीं लैम्बोर्गिनी और कहाँ ई-ट्रॉन, पाकिस्तान में है नहीं ना यार, ई-ट्रॉन तो ये पाकिस्तान में क्यों नहीं है ब्रो? है तो सही, लैम्बोर्गिनी देखो भाई चलाई पिंडी वेरिया टाउन में तो है, मुझे और नहीं पता कहीं है कि नहीं। नहीं यार काफी नहीं है, काफी है। हाँ बट नहीं, अगर बाबर आजम लैम्बोर्गिनी चला रहा है और जिम्बाब्वे से बेइज्जत हो रहा है ना, मैं उसको खुद जाके चंबे कराऊंगा, सीधी बात है, क्योंकि चाबियां लूंगा, चाबियां लूंगा भाई वापस दे। मैं चुप हूँ। ये हमारे भाई पहली दफा है ना, देखो बाबर आजम जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं खेला, ये फिर भी उसको पड़ेगा। फिगर ऑफ स्पीच, अगर लैम्बोर्गिनी चला रहे और बेइज्जत होने पूरी दुनिया में जाके अमरीका से हारे, नहीं बनता है। बट मैं थोड़ा सा शुक्र है कहूँगा एवरी डे इज नॉट अ संडे। हम पता है हमारा एक ये भी है कि हम क्रिकेट को, लेट्स टेक इट एनी स्पोर्ट, हम एक चीज़ पे हर चीज़ को जज करने लग जाते हैं। अब क्रिकेट में हमने रोज़ सक्सेसफुल नहीं होना, राइट? हम हर रोज़ मैच नहीं जीत सकते, राइट? हम हारे हैं, लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट 2 मैचेस। ब्रो मैं कहता हूँ साल में 2 साल में एक बार चमाट पड़नी चाहिए मुंह पे, पढ़नी चाहिए हर दूसरे हफ्ते चमाट नहीं पड़नी चाहिए। हर यार, दूसरे हफ्ते। आपने बोला ना एवरी डे इज नॉट अ संडे, बड़ा अरसा हो गया संडे नहीं देखा। कंसिस्टेंसी, मैं मर जाऊंगा बोल बोल के कंसिस्टेंसी। I will be okay in any regard यार, देखो in आप any regard, from your coaches to your players। तुम बोलते रहोगे और तुम बुढ़े हो जाओगे और तुम एक दिन दुनिया से चले बाल गिर गए जाओगे, मेरे यार, इनको देख ये संडे नहीं आने जो वाला। श्रीलंका की वो वाली टीम संगकारा जयवर्धने consistently making the semis and the finals. Eventually they won, right? Yeah. Won that T20. even India for that India. matter, India they is- made इसमें तो अनबिलीवेबल है। इसमें है अनबिलीवेबल, बट इंडिया अप टिल द लास्ट वर्ल्ड कप उन्हें तो 10-12 साल से कुछ जीते नहीं थे लोग, कुछ नहीं जीते थे, But they were consistently good. बट दे वर कंसिस्टेंटली गुड। कुछ नहीं जीते थे, पता है पिछले 10-12 साल में कुछ भी, कोहली ने 50 सेंचुरी 80 सेंचुरियां बना ली थी, इंडिया कुछ भी नहीं जीता था उन 10-12 साल में। और पिछले साल भी अगर नहीं जीते ना तो it would have been the end of Indian cricket. सही में It would have been the end of Indian cricket. What we're seeing India right now ना, कि आपके पांड्या भी भर में दे रहा है, आपके जितने भी प्लेयर्स हैं नए नए बच्चे फुल टॉप फॉर्म में आ रहे हैं, और यार आपको उनके प्लेयर्स Jaiswal, bro. ये मैं I भी did कहने लगा not था, know time the कम रह story गया। of Jaiswal. I did not know the story. ब्रदर आप फिर you were missing out. I was missing out indeed. I You don't were know the missing out as story. well. बता क्या story है भाई? ये कौन सी I story was है trying to act cool. क्या story? यार he was like this super young chap, ठीक है? क्रिकेट खेलनी थी, उसके अब्बू उसको मुंबई आई थिंक लेके गए कि अब हम यही करेंगे। उसके चाचा के घर छोड़ दिया उसको, क्रिकेट खेलो, ठीक है? तो चाचा ने उसको निकाल दिया घर से निकाल दिया चाचा ने, लाइक आफ्टर फ्यू मंथ्स और व्हाटएवर टाइम पीरियड निकाल दिया। तो बेचारा ये किसी मतलब ही वाज जस्ट स्टेइंग इन लाइक टेंट टाइप वाली कोई जगह थी, खाना मिल रहा था, बुली बीइंग बीटन अप, वो क्या होते हैं गोलगप्पे वगैरह वो बेचता था। एम्बैरेसिंग स्टोरीज ऑफ व्हेन ही यूज्ड टू प्ले विद द सेम किड्स, लाइक दीज आर प्रॉब्ली प्रिविलेज्ड किड्स, he'd play with them, फिर वो ये बेचता था स्ट्रीट पे, and then the same kids show up to his stand and he's like how embarrassing, he runs away from this job as well, now he doesn't even have a job, but eventually cut to this day, man, he's unreal, the player is unreal, right? But the story behind that, bro, that is mental toughness. नहीं, but if you वो जब भरमबाजी अब कराता है ना, सही बात है, स्टार को कहता है too slow brother, too slow. इसको मैं ऑफ रिकॉर्ड कल परसों ही बता रहा था कि वो जब आईपीएल में उसने मारी थी ना अपनी वो 35 बॉल 100 और समथिंग, उसकी कोई एक 30ish बॉल 100 थी, उससे भी कम थी, उससे ज़्यादा था थोड़ा, और उसने माइक पे आते साथ यही बोला था कि अब मुझे इंडिया खेलना है बस। और उसकी शक्ल पे आपको नजर आता है कि ये विराट कोहली जैसे एक बदमाश आ गया एक और क्रिकेट में, और ये करेगा बदमाशी ब्रो, ये मजाक 15 मैचेस में उसने 4 सेंचुरियां मार दी, उनमें से एक डबल सेंचुरी है, एक 170 था और एक 160 है। हाँ, think about it this way, right? This guy doesn't make, let's say this guy does not make, he's in the Indian team, he doesn't make centuries, he doesn't make whatever, 30 पर आउट होता है, 40 पर आउट होता है, bro, he's seen life so bad Yeah. that he doesn't give a shit about not making, you know, 100 every game. उस पास उसके ऊपर फिर प्रेशर ही नहीं है उस चीज का, he's gonna make centuries हर दूसरे दिन, एंड ऑल्सो ड्राइव है उसके अंदर कि मैं बनाऊंगा, तू रोक के दिखा मुझे, and belief, उसके he believes he will do it, he's so determined. एक और बच्चा है इंडियन टीम में, नीतीश कुमार रेड्डी। अच्छा यार उसको आपको पता है कि वो बचपन में ब्रायन लारा होता था इंडिया का, अच्छा अंडर 16 डोमेस्टिक में 440 रन मारे हुए हैं। वाह जी वाह। उस दिन कोई इंटरव्यूअर पूछ रहा था से मैच के बाद कि वुड यू लाइक टू सी मोर टाइम ऑन द पिच एंड बैट मोर, इज लाइक
Yeah, of course. You know, my highest score is 442 runs. I mean, मुझे आओ यार, जितने भी और टाइम मैं स्पेंड कर सकता हूँ पिच पे, दो मुझे. ये मेंटालिटी इन बच्चों के पास आ रही है. 400 youngsters, 442 runs, domestic level, under 16, quarter final. एक और चीज है, पाकिस्तान में एक बंदा दिखा दो जो 400 रन वैसे मार चुका है. और हम इंडिया अपने यंगस्टर्स को ऐसे पॉइंट पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है. आप लोगों ने कभी नोट किया? 1 डाउन भेजेंगे, 2 डाउन भेजेंगे कि जाओ यार खेलो. सर आपको ये यशस्वी खेला व्हाइट बॉल में चला था, उठा के उन्होंने डाला रेड बॉल में डेब्यू में. शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया के टूर पे आया था जो ये लास्ट जीते थे बॉर्डर गवास्कर, उस पे उन्होंने डाल दिया था नंबर 3 पे शुभमन गिल को. मैं यही कहने लगा. नहीं ओपन करा था बल्कि उस वक्त तो 3 पे भी नहीं था. शुभमन वाज ओपनिंग दैट सीरीज. तो वो लोग लाते हैं कि अच्छा आओ करो, ये लो रिस्पॉन्सिबिलिटी. हमारे लोग हम अनफॉर्चुनेटली हम हाइड कर रहे होते हैं, लेकिन वक्त से लाते हैं और सही फॉर्मेट में लाते हैं. सही फॉर्मेट में फर्स्ट क्लास में पका कर लेकर पका के वो यशस्वी खेला हुआ है. पर उनकी फर्स्ट क्लास की जो कंपटीशन लेवल है, इट्स सो मच हायर देन आवर्स. हम कंपेयर भी नहीं कर सकते यार. अभी इंडियन टीम में घुसने के लिए हर एक प्लेयर हर एक पोजीशन खेल चुका है. ऐसे ही है. Rohit and Kohli have batted 6-7 down. They've opened. They've been in the middle order. They've done all of it. Everything. Right? That is the way that they groom their players. ये हमारा ये एक तो हमारे पास domestic level पे एक I want to ask you a question because you've played domestic, right? Do you think there's a big issue in your selection criteria कि आप किस बेसिस पे प्लेयर्स को सिलेक्ट करते हो? क्योंकि आपके तो डोमेस्टिक सिर्फ ओपनर्स निकल रहे हैं और तो कोई निकल ही नहीं रहा. मिडिल ऑर्डर बैट्समैन एक दिखा दो मुझे जो जेन्युइन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ग्रूम होते हुए निकला है. ये बहुत बड़ी डिबेट है, इस पे हम कभी बात करेंगे व्हाट बेसिकली द डोमेस्टिक क्रिकेट इज. बट द सेम पॉइंट, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट ठीक होगी तो पाकिस्तान क्रिकेट अच्छी होगी. और द सेम पॉइंट कि इंडिया आगे क्यों है, क्योंकि उनकी डोमेस्टिक इतनी स्ट्रांग है. ये बच्चे ऐसे खड़े होके इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, तभी आता है जब आपने डोमेस्टिक में 500 किए हों, 600 किए हों. हमारे उधर अच्छा हमारा एक और भी है, एक बच्चे ने 140 की बॉल करा दी फॉर एग्जांपल, अच्छा चलो इंटरनेशनल खिला दो. और एक बच्चा डोमेस्टिक में 10 कर रहा है, उसको नहीं खिलाएंगे. मैं यही बात, 3 मिनट रह गए, मैं आखिरी यही बात करूंगा कि इंडिया का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अच्छा बुरा, हमारा अच्छा बुरा, वो तो एक है डिबेट. लेकिन एक डिबेट ये कि वो कम से कम खेलते हैं, जैसा मर्जी स्ट्रक्चर खेलते हैं. 4 दिन बॉलिंग कराते हैं उनके बॉलर्स. हमारे तो नहीं कराते ना. पीएसएल में 4 ओवर का जो होता है उसमें 2 ओवर के स्पेल में 2 विकेट लेंगे, आओ जाओ जी. ऐसे ही एहसानुल्लाह ने अपना T20 डेब्यू कर दिया था अपने पहले पीएसएल के बाद. ये कितने लोगों पे अनफेयर हुआ होगा. बहुत जो डोमेस्टिक में बेचारे फुक गए होंगे, फेंक कंधे वो हाथ में उठा के घर जाते होंगे. एक सवाल है मेरा, ठीक है, इट्स नॉट वर्दी ऑफ 2 minutes, बट डू यू थिंक वी लैक विजन? कि लाइक आई फील के a lot of the times like you know we like हम we'll peak at an Audi e-tron. Simple answer is yes. है ना, like you know simple answer is yes. I think हमने पूरे पॉडकास्ट में बात ये की कि विजन नहीं है बेसिकली. विजन नहीं है. To sum it all up, विजन नहीं है. Dream big man, dream one more thing, विजन देने वाला भी कोई नहीं है. वो किसको देख के विजन करें? अब फॉर एग्जांपल इंडियन क्रिकेटर एक कोहली को देख रहा है या उनका कोई कोच बैठा है, राहुल द्रविड़ बैठा है. नहीं मैं अग्री भी करता हूँ, डिसएग्री भी करता हूँ. थोड़ा हमारे प्लेयर्स तो रह चुके हैं. आपने जहां तक बोला था विजन देने वाला कोई नहीं हुआ, मैं वो थोड़ा मैनेजमेंट लेवल पे मैनेजमेंट मैं खुद समझता हूँ. बट अगेन यार, इतनी टॉक्सिक एनवायरनमेंट, इतनी टॉक्सिक एनवायरनमेंट शायद क्रिकेट छोड़ो कहीं और किसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में है नहीं बिसाइड्स मैनचेस्टर यूनाइटेड. सही है. पीसीबी एंड द ग्लेजर फैमिली हैव द सेम वेस्टेड इंटरेस्ट. सही है. और इससे ज्यादा कोई टॉक्सिक एनवायरनमेंट मैंने देखी नहीं. Is that why Shaheen was invited? That's probably why. शाहीन भी शान भी सारे जितने भी हमारे बच्चे सब जा चुके हैं. आज शहबाज ने बोला है. ये दफा कहता ना मैं नहीं बोल रहा. आज शहबाज मैंने जोक किया है. कट होगा बाद में. नहीं ये जोक है यार, एक मजाक है. तो खैर 1 मिनट रह गए, जाते जाते वो अपने लास्ट टॉपिक को फुली समझ के, यशस्वी जायसवाल विल बिकम समथिंग वेरी बिग इंडिया के लिए. अब तुम्हें इंडियन कमेंट करेंगे भाई, तेरे बड़े प्लेयर से अभी भी ज्यादा है वो. नहीं हमारे जो सामने साई मयूर बैठे हुए वो भी इंशाल्लाह. लेकिन आपको मैं थोड़ा सा हम ऊपर जाएंगे अब, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि यशस्वी नो डाउट इस वक्त बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है. लेकिन जब वो अंडर-19 वर्ल्ड कप खेल रहे थे ना, जिसमें ये दोनों यशस्वी और हैदर, कुछ नहीं होता, थोड़ा ऊपर जाएंगे वो भी. जब अंडर-19 वर्ल्ड कप खेले तो हमारी टीम में, एलएमएस की टीम में, एक साउथ अफ्रीका अंडर-19 का प्लेयर आया था जो वो वर्ल्ड कप खेला था. हमारी टीम में इंसाफ में फेंको. हाँ, वो आया था एलएमएस टीम में हमारी. उसने बताया था कि हैदर अली और यशस्वी दोनों सेम वर्ल्ड कप खेले थे
और हैदर अली बहुत ज्यादा वर्ल्ड कप में उस वक्त सब हैदर अली कर रहे थे डोमेस्टिक में ही वाज वेरी गुड क्योंकि वो ही वाज सो टैलेंटेड Yeah. बट वही बात है कि इंडियन जो क्रिकेट स्टेक होल्डर्स हैं वो ऐसा ग्रूम करते हैं कि यशस्वी कहाँ खड़ा है बेचारा और Bro, I हैदर की also तरह। feel it's sorry, लेकिन I think it's also players की personal hunger. 100%, It's the hunger, bro, man. 100% It's the अंदर से hunger. How can you become this great अगर तुम्हारे अंदर like you know तुम्हारी hunger is done at an Vision की e-tron, बात, yeah, right? exactly. Like, Yeah. bro, Yeah. I want you to be driving a Lamborghini or whatever the वो- most expensive car is, right? that I don't want makes you to be sense. happy with a वो- e-tron or a Bro, whatever. You need to be happy with winning. Yeah, I feel Yeah. like this team does not know It has how to be to win the because best. they're content with हाँ. losing. हाँ. How can हाँ. you be content with यार हमारा खून मतलब जमता है यार इनको देख के ये लोग क्या मुझे समझ वो नहीं तो आती यार जानता है तो हमारे 1-2 एपिसोड तो वर्ल्ड कप में बड़े गुस्से में भी हाँ, शूट हो ही गए थे जो अच्छा अब एंड करते हैं भी आ जाएंगे वो लोग कहेंगे कि यार बस बहुत ज़्यादा हो गया लंबा चलो निकालने लग जाएंगे हमें करें फिर हाँ, टाटा बाय बाय तो मिलते हैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब भी कर दें अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं अब यहाँ तक आ गए हो तो please, सब्सक्राइब share. भी कर लो ठीक है लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें शेयर करें और कमेंट करें ज़हीम को प्लीज गालियां कमेंट दें। करें ज़हीम को गालियां दें कमेंट ज़हीम को गालियां दें करें हमारे और डोमेस्टिक comment प्लेयर्स करें। को सपोर्ट करें सपोर्ट करें तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले हफ्ते पुश